ये पांचों कुशल धर्म ध्यान की पहली अवस्था में उत्पन्न होते हैं। जब हमारे न्यूरॉन शांत हो जाते हैं, भटकना शांत हो जाता है, आते जाते विचारों में हम बह नहीं जाते हैं, के साथ हम स्थिर रहते हैं, तो उसी स्थिरता में, उसी जागृति में हमारे मन के भीतर एक कुशल चित्त उत्पन्न होता है। जैसे कि कुशल चित्त का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें वितर्क भी है, विचार भी है। उसी का विचार, जिस विषय को हम देख रहे हैं, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, वही विषय जितना हम सांस के साथ बने हैं, उतना ही विचार सांस का है। अगर कोई और विचार के साथ हम जा रहे हैं, तो विचारों का, मन का भटकाव है। उस भटकाव के मन से फिर से सांस के देखने के विचार की तरफ आ जाइए। मन का विचार सिर्फ सांस का, सांस को देखने का विचार है। सांस ही विचार है, विचार ही सांस है। वही देखने का आनंद, प्रीति है, जिसमें शरीर शांत हो जाता है, हल्का महसूस होता है। शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अभी हमें आनंद सांस देखने में आ रहा है। और उसी कारण हमें सुख होने लगता है। मन की शांति, प्रीति ये शरीर की शांति है, और सुख ये मन की शांति है। और जहाँ सुख है, वहाँ एकाग्रता है। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, सहज क्षण प्रति क्षण हमें एकाग्रता का अनुभव हो रहा है। ये पांचों अंगों का उत्पन्न होना, लय होना, फिर से उत्पन्न होना, लय होना, क्षण प्रति क्षण किसी अंगों का आना जाना, हमारे मन में हम अनुभव कर रहे हैं।
देखिए, यही ध्यानांग दूसरे चरण में कुछ छूट जाते हैं और कुछ और विकसित होने लगते हैं। दूसरे ध्यान में वितर्क और जाता है विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता का अनुभव हमें होने लगता है। अभी हम पूरी तरह से सांस के साथ पूर्ण हो रहे हैं, डूबे हुए हैं। जैसे कि बुद्ध बताते हैं कि कमल का पुष्प या जो झरना है, झरने का पानी उसके भीतर से आता है, शुद्ध। उस तरह से हमारे भीतर शुद्धता का अनुभव हो रहा है। जिस विषय का विचार है उसी से हमारे शरीर में प्रीति, मन में सुख और हमारी एकाग्रता का हमें अनुभव हो रहा है। और सूक्ष्मता से देख रहे हैं भटकाव थोड़ा थोड़ा कम होते हुए हम पूरी तरह से एकाग्र हो रहे हैं। सांस की भी गति धीरे धीरे हमें धीमी और शांत और सहज अनुभव हो रही है। शरीर में भी हल्कापन या शरीर के अस्तित्व का सूक्ष्म अनुभव हो रहा है। जो शरीर हमें ठोस दिखता है, लगता है, लेकिन भीतर वो तरंग में है। ध्यान के तीसरे चरण में बुद्ध कहते हैं कि हमारा चित्त इस एक अंग को छोड़ देता है और सिर्फ तीन ही ध्यान के अंग विराजमान रहते हैं, प्रीति, सुख और एकाग्रता। जैसे जैसे हम पारंगत हो रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, वैसे वैसे एक एक अंग छूटते जा रहा है।
कितना अद्भुत हो रहा है जो हम देख रहे हैं। हमारे ही मन को, हमारे ही कर्म को हम जागृति से देख पा रहे हैं। इस अनुभव को देखने के लिए बुद्ध देखते कहते हैं कि हमारा चित्त जैसे कमल के सरोवर में भीतर भी पानी है और कमल पुष्प भी पानी से ओत-प्रोत भर चुका है, वैसे ही हमारा शरीर और मन प्रीति, सुख और एकाग्रता से जिस झरने से अपने भीतर से पानी आ रहा था, शुद्ध पानी से भरा है। इस चित्त में कुछ भी अशुद्धता नहीं है। वर्तमान का चित्त कभी भी अशुद्ध नहीं होता, जैसे कि बहता हुआ पानी। या बहती हुई हवा। वैसे ही बहता हुआ हमारा चित्त है। प्रीति, सुख और एकाग्रता से बना हुआ चित्त। जो निरंतर कुशल में से कुशल को उत्पन्न कर रहा है, क्षण प्रति क्षण कुशल चित्त की धारा ही इस ध्यान का अनुभव हृदयता से भरा है। शुद्धता ही शुद्धता है। ध्यान के चौथे चरण में पृथ्वी लुप्त हो जाती है और सिर्फ सुख और एकाग्रता का अनुभव होता है। सिर्फ मानसिक शांति और मन की एकाग्रता। यहाँ से हमारे मन के भीतर जाने का प्रवास शुरू होता है। अभी यहाँ पे काया छूट जाती है।
ये सुख मन का सुख है। और वही एकाग्रता है, सहज एकाग्रता। सांस के सूक्ष्म होने वाले स्पर्श को सहजता से देखना। ध्यान के 5वें और अंतिम चरण में सुख का अनुभव भी लुप्त हो जाता है और सिर्फ एकाग्रता स्पर्श को देखते देखते उसके धर्म को जो ठंडा गरम पसंद नापसंद जो वेदनाएं हमें हो रही है, या हमारे मन में जो कुछ भी धर्म उत्पन्न हो रहे हैं, जो हमारे संस्कार है, उस संस्कार के मूल को हम देख पा रहे हैं। कुशल भी है अकुशल, और दोनों धर्म को जैसा है वैसा देखने की दृष्टि धीरे धीरे एकाग्रता के चित्त से विकसित हो रही है। और आती जाती वेदना को हम साक्षी भाव से देख रहे हैं कि सुख हो या दुख हो, ठंडा हो या गरम, कुशल हो या अकुशल, यह संसार के सभी लोक स्वभाव, निंदा प्रशंसा यश अपयश, सभी जो भाव धर्म एकाग्रता से देखते देखते हम स्पष्ट हो रहे हैं। ठंडी का भी स्वभाव अनित्य है और गर्म के स्पर्श का भी स्वभाव अनित्य है। सुख का भी स्वभाव अनित्य है, दुख का भी स्वभाव अनित्य है। कुशल कर्म के संस्कारों का भी स्वभाव अनित्य है, अकुशल संस्कारों के धर्म का स्वभाव भी अनित्य है। इसी एकाग्रता के कारण जो हमें समझ
साक्षी भाव उत्पन्न हो रहा है। एकाग्रता, साक्षी भाव, एकाग्रता एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ एकाग्रता है वही भाव है, वही सम्यक दृष्टि है। को भी जैसा है वैसा देख रहे हैं, कुशल को कुशल देख रहे हैं, अकुशल को अकुशल, सुख को सुख देख रहे हैं, दुख को दुख। लेकिन उसके धर्म में दोनों एक है। सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य, कुशल भी अनित्य है और अकुशल भी अनित्य। और जो अनित्य है ना उसे मैं रोक सकता हूँ, ना नियंत्रित कर सकता हूँ, ना वो मैं हूँ ना मेरा है। इस मैं की भ्रम से हम मुक्त हो रहे। जो अहंकार था कि ये मैं कर रहा हूँ, या कुशल हूँ या कुशल, उसके सूक्ष्म और अंतिम स्वभाव धर्म में दोनों अनित्य है। कुशल कुशल है, अकुशल अकुशल है, उसका परिणाम भी कुशल का सुख है, अकुशल का दुख है। लेकिन उसके कारण और परिणाम में वो अनित्य है, उस स्वभाव में वो अनित्य है। इसलिए ना कुशल मैं हूँ ना अकुशल मैं हूँ, ना सुख मैं हूँ ना दुख मैं हूँ। मैं हूँ अनित्य और अनात्म, प्रतीत्य समुत्पन्न हूँ। यही सम्यक दृष्टि है। यही विमुक्ति का मार्ग है जो बुद्ध ने बताया है कि हमारे अस्तित्व का शुद्ध प्रकाश ही संसार के अस्तित्व को प्रकाशित करता है। जैसे कि कोई मनुष्य तालाब से नहा के आता है और शुभ्र वस्त्र पहनता है और सूर्य के प्रकाश में वो शुभ्र वस्त्र उसे स्वयं को और संसार को भी प्रकाशित करता है। वैसे ही हमारा चित्त है। हम अकुशल से भी मुक्त हो जाते हैं और कुशल बंधन से भी। कर्म होता है लेकिन करता नहीं। शरीर और मन होता है लेकिन आसक्ति नहीं। जीवन होता है बंधन से मुक्त, बंधन नहीं।
जैसे कि कमल का दलदल में खिलते हुए भी वो दलदल से मुक्त होता है, पानी से मुक्त होता है और अनंत आकाश के लिए खुला हो जाता है। वैसे ही हमारा चित्त बुद्ध चित्त के असंस्कारित चित्त में जाने के लिए मुक्त हो गया है, क्योंकि संस्कारित चित्त के धर्म को हमने जान लिया। साक्षी भाव से, प्रज्ञा से, कि सभी संस्कार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इस अनित्यता का अनुभव रोम रोम में, सर से लेके पांव तक, वर्तमान से लेके भूतकाल के कर्म तक, आने वाले भविष्य के अनंत जीवन तक एक ही अनुभव है, अनित्य, अनित्य और अनित्य। ना नित्य कल था, ना आज है, ना कल होगा। अस्तित्व का धर्म ही अनित्य है। हम अज्ञान और मूर्खता के कारण स्वभाव को, धर्म को नित्य देखते थे, जबकि वो अनित्य था। तब भी अनित्य था, अब भी और कल भी। जैसा मेरा धर्म अनित्य है, वैसे संसार के सभी जीवों का, फिर हमारे घर में रहने वाले लोग हो, पत्नी, पति, बच्चे, परिवार के लोग, वस्तु, धन, शिक्षा, ज्ञान, समाज, सब कुछ। जब मैं अनित्य हूँ, सभी वस्तुएं अनित्य है, तो किसका लोभ, किसका द्वेष? ना हम किसी को बांध। यही विमुक्त चित्त का है। विमुक्ति चित्त का अनुभव संस्कार मुक्त होने का अनुभव है। जब हम संसारिक चित्त को उसके मूल धर्म से, एकाग्रता से, सहजता से, तो वही चित्त अनंत अवस्था में प्रवेश करता है। क्योंकि वही हमारा मूल चित्त है, प्रभास्वर है, शुद्ध है, जो असंस्कारित है, मुक्त है। हमारी मिथ्या धारणा से ये चित्त ढका हुआ था, भीतर दबा हुआ था, लेकिन तब भी वो शुद्ध था और अभी भी शुद्ध है। वही मैं हूँ, वही सब है, जिसमें ना भेद है, ना द्वेष, ना लोभ, सिर्फ मैत्री, करुणा, समानता, बंधुता। इसी में बुद्ध है, इसी में धम्म है, इसी में संघ है।
ही सत्य शरण है। जो बुद्ध ने कहा है कि जो प्रतीत्य समुत्पाद को समझता है और जो धर्म को समझता है या देखता है, वो बुद्ध को देखता है। नत्थी में शरण है एतेन सत्य वज्रम। बुद्ध ही शरण है, यही न्यायी है, कल्याणकारी। मेरे लिए और सभी के लिए दूसरा कोई शरण नहीं। सबे संखारा अनिच्चा, सबे संखारा अनात्मा। किसी अनुभव से हम सभी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वही विमुक्त है। वही विमुक्तता का अनुभव है। जब तक बेड़िया है तब तक हम बंधे हुए हैं। बेड़िया टूट जाती है तो वही विमुक्तता, वही कल्याणकारी है। सबे सता सुखी, सबे सता सुखी, सबे सता। ध्यान को पूर्ण करते हुए देखिए कि जो हमें अनुभव हुए हैं, जितने भी प्रमाण में जैसे भी, यही हमारे ध्यान के कर्म के चित्त का अनुभव, जो हमें ध्यान में और भीतर जाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे कर्म भी ऐसे हो कि हम ध्यान में ही रह के कर्म करें, जिसमें प्रीति हो, सुख हो और साक्षी भाव की विपश्यना हो। तो हमारा कर्म भी ध्यान है और ध्यान ही कर्म है। ध्यान को पूर्ण करते आंखें खोली और ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद। इस सत्र में सुबह के अनुभव में अपने आपको देखने का, समझने का प्रयास करें। दिन भर या जो भी हमारे कर्म है, ध्यान के प्रति जो हमारी रुचि है, श्रद्धा है, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। थैंक यू।